दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरी है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक देखें और मित्रों, जो आपको ज्ञान प्राप्त हो वह ज्ञान अपने घर, परिवार, यार, दोस्त, माता बहनों के साथ जरूर शेयर करें। सब लोग ये दोनों जानकारी अपनाएं, अपने जीवन को स्वस्थ व सफल बनाएं। तो चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत फूटी है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उल्टी चीजें ही लिखी गई हैं और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती है। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीज बस यह कहकर छोड़ दी है कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। कैसे हम तो अपने आप को यहां तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष ही नहीं था, मैं और करता भी तो क्या करता। मेरे विचार आपके मन में भी आते हैं, अनेक विचार आते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूं। मैं बहुत दुखी रहता हूं। मैं जो भी करता हूं वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, ये फूटी किस्मत तुम्हें कहां दिखी? ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूं तो वह हो ही नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी हुई ना। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद, सुविधा, फिर भी मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी किस्मत की परवरिश की, अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया, उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, तो जो हमारे साथ मित्र था, जिसके साथ हमने शुरू किया था, वह व्यापार मेरा हड़प लिया, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं, तो क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ अपनी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं, वह तो दिखाई भी नहीं देती है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती, तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी हो। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है, तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत हैं, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नजर नहीं लग रही है, सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार हो जाते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं। जिनसे मैंने कर्जा लिया है वह मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है।
अभी भी वो मेरे पीछे पड़े हैं, तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत सही है। महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने अपनी आवाज में, अपने शब्दों में समझाया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम जीवित हो। इस दुख का सामना करने के लिए इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप नहीं समझ रहे। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यहाँ देखो, इस बहती नदी को देखो। इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूं तो तुम मुझे बताओ कि यह पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ले जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे इस नदी में डाल सकता हूं और चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था यह हरा भरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी यह मरा नहीं है, अभी भी यह जीवित है, और लाभ यह है कि अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहा, जिसके कारण मैंने उसमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ। मुझे अब समझ में आ गया कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। यह कहानी मित्रों हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, अब आपने समझा, जिसमें आप हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को लगन से करिए, मेहनत से करिए। आपकी किस्मत आपके हाथ में है। जब चाहे तब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बस इतना आप शुक्रिया अदा करिए कि आपके हाथ पैर से सलामत है। तो दोस्तों, आप भी अपना एक अलग इतिहास का पन्ना
इतिहास के रजिस्टर में जोड़िए, एक नई कहानी लिखिए, जिससे आने वाली पीढ़ी आपके नाम की कहानी पढ़े, आपको याद करे। ऐसा जुनून पैदा करिए और सबके अंदर वो काबिलियत है, सबके अंदर वो शक्ति है जो हर एक आदमी किया है तो हम भी कर सकते हैं। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा अमृत वाला लड्डू। जी हाँ मित्रों, यह जो लड्डू है आपको कई बीमारियों से बचाएगा। अगर बीमारी है तो उस बीमारी को भी क्योर करने में मदद करेगा। बीमारी नहीं है तो दोस्तों, अगर ये लड्डू आप खा रहे हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको ये जानना होगा कि हमारे शरीर में बीमारियां होती क्यों हैं। क्या ये भगवान की देन है कि हमारी गलती से बीमारियां होती हैं। मित्रों, कभी भी कोई भी बीमारी हो, इतना जान लीजिए सबसे शक्तिशाली आपका शरीर है। हर एक बीमारी को बिना दवा के नष्ट कर सकता है। बस आपको समझने की जरूरत होगी कि ये बीमारी हमारे शरीर में आई क्यों, कैसे आई। बीमारी कोई भगवान की देन नहीं है, ऊपर वाले की देन नहीं है। वो हमसे गुस्सा नहीं हुआ कि हमको बीमारी देता है। बीमारी हम पालते हैं अपनी आदतों से, हम पालते हैं अपनी दिनचर्या से। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, बीमारी आने के क्या कारण है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर के 5 तत्व जो हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज, लवण, ये जो चीजें हैं, अगर किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है तो आपका शरीर बीमार होता है। अब मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो आपका क्या होगा, आपका शरीर का विकास रुक जाएगा। आपके शरीर में हड्डियों में दर्द होगा, मोटापा नहीं होगा, हमेशा दर्द, मायूसी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग जो था वो वीक हो जाएगा। आप समय समय पर वायरल फीवर से शिकार हो जाएंगे, या मौसम चेंज हुआ तब भी आपको जुकाम बुखार हो जाएगा। यानी विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वो आपको होने लगेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित टैबलेट, कैप्सूल या सिरप आपको देता है। आप उसे खाते हैं और फिर डॉक्टर वहां पे बता देते हैं कि आप कुछ पौष्टिक तत्व खाना शुरू कर दीजिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता हो। तो फिर आप वो लेना शुरू करते हैं, आपके शरीर को बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे से डाइट का चुनाव करना होगा जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। ये तो आप क्लियर हो गया। और दूसरी तरफ से बीमारी आपके शरीर में कब आती है, जब ये आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष। 3 दोष पाए जाते हैं और ये 3 दोष दोस्तों हमारे शरीर में इनका स्थान भी फिक्स है, इस स्थान पे दोष पाए जाते हैं। और दोस्तों ये भी है, हमारी शरीर 3 अवस्था से गुजरती है और उसी अवस्था के हिसाब से हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पाया तो हमेशा जाता है लेकिन उसी अवस्था से हिसाब से इसका कार्य कम ज्यादा होता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर का या हमारे शरीर का, किसी के शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है, और शरीर का जब पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% बीमारी हमारे इन 3 दोष से बढ़ने से होता है। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। तो जो आज हम लड्डू बताने वाले हैं ये सभी पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा। ऊपर से दोस्तों ये जो आपके शरीर में, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों चीज पाए जाते हैं, इन 3 चीज को बढ़ने से भी रोकेगा। तो दोस्तों, आपको अगर बीमार नहीं होना है तो दोस्तों ये लड्डू आप पूरा खाइए। अगर ये ठंडी की शुरुआत हो गई, अगर ये ठंडी की शुरुआती दौर में 4 महीना, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर ये 4 महीना इस लड्डू का आपने प्रयोग कर लिया तो आने वाला 8 जो महीना होगा, उस 8 महीने में आपके शरीर में ना तो कमजोरी आएगी, ना तो कोई बीमारी आएगी। पूरा आपका 8 महीना यानी पूरा साल भी आपका निकल जाएगा। और इसका दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिन चीजों से यह लड्डू बना हुआ है, ये लड्डू किन चीजों से बना है और इस लड्डू में क्या क्या पाया जाता है, मतलब जिन चीजों से बना है उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। ये भी ये बताएंगे कि लड्डू कैसे बनाया जाता है।
और ये भी बताएंगे लड्डू आपको कब खाना है, कैसे खाना है और इस लड्डू के क्या क्या फायदे हैं। ये सारी चीजें आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए और इस लड्डू को घर पर ही बनाइए। आपके घर में कभी भी कोई प्रोटीन का टैबलेट, कैप्सूल, सिरप लाने की जरूरत नहीं है। प्योर नेचुरल घर पर बना करके आप इस लड्डू का सेवन करिए, अपने परिवार के साथ सेवन करिए, अपने यार दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए, वो भी घर पे लड्डू बनवाएं। और इसको दोस्तों सभी लोग खा सकते हैं, बुजुर्ग, बच्चे, महिला, गर्ल्स, सैनिक, सब किसी भी उम्र में है, सब इसका सेवन कर सकते हैं, बस मात्रा घटा बढ़ा के। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो लड्डू में कौन कौन सी चीजों से बनाना है, कैसे बनाना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं जिन चीजों से बनेगा ये लड्डू उसमें कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी है। अल्फा लिनोलिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम। अब आपने देखा कितनी तरह के मल्टीविटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों कद्दू का बीज। दोस्तों दिमाग का तेज करने की सबसे अच्छी दवा है। इसमें क्या पाया जाता है, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है, बादाम में पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कॉपर, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन ई, हेल्थी फैट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है मूंगफली का दाना। इसमें पाया जाता है विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, रिबोफ्लाविन, थियामिन, विटामिन B6, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है सूरजमुखी का बीज, जो सबसे शक्तिशाली है दोस्तों। इसमें है विटामिन ई, विटामिन सी, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, आयरन जैसे और छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन। अगली चीज है दोस्तों वो है तरबूज का बीज। ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों है सफेद तिल। सफेद तिल में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फैटी एसिड, आयरन, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है गोंद। गोंद में क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, फोलिक एसिड व अन्य प्रोटीन से विटामिन। अगली चीज है दोस्तों है खरबूज का बीज। खरबूज के बीज में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। अगली चीज है दोस्तों है खसखस। खसखस में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के व छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन। अगली चीज जो है दोस्तों है मखाना। मखाना में क्या पाया जाता है, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम व अन्य छोटे मोटे तत्व। अगली चीज जो है दोस्तों वो आपके घर की चीज है, वो है देसी गाय का घी। देसी गाय के घी में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड, 1 छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, नियासिन, थियासिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है गुड़। गुड़ में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब इतनी चीजों ने आपने समझ लिया दोस्तों, ये चीजें लेती है, इसमें क्या क्या प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं।
अब इसके फायदे जानते हैं, फिर जानते हैं कैसे हमें बनाना है। अगर हम दोस्तों फायदे की बात करें, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, वात पित्त कफ को नियंत्रण में रखता है, एंजाइटी की समस्या से राहत दिलाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करता है, मौखिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, हिचकी को रोकने में सहायक है, भूख बढ़ाने में सहायक है, संक्रमण से बचाता है, कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक है, याददाश्त को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक है, त्वचा की चमक बनाए, ढलती उम्र रुक सी जाती है, बुढ़ापे के लक्षण को कम करता है, बालों को स्वस्थ व काला बनाता है, बालों को सफेद होने व झड़ने से रोकता है, जुकाम व खांसी से राहत दिलाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, वैवाहिक जीवन में उमंग भरता है, नशा कम करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, सांस की समस्या को कम करता है, वजन बढ़ाने में सहायक है, वजन को नियंत्रण में भी सहायक है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, खून की कमी को पूरा करता है, बढ़ते हुए ट्यूमर की रोकथाम करता है, वह दोस्तों हृदय व दिल को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र संबंधित कोई भी समस्या से बचाता है। दोस्तों आप फायदे आप समझ लिए, इतने सारे फायदे। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कितनी मात्रा में लेना है, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए, जब भी आप बादाम खरीदने जाइएगा दोस्तों, बादाम 2 टाइप की आती है, ये पहचान जरूर होना चाहिए। बादाम 2 टाइप की आती है, एक होती है खट्टी और एक मीठी। तो खट्टी बादाम कभी मत लेना, जब भी बादाम लेना चेक करके लेना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बादाम हमेशा मीठी लेना। किशमिश दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक हरी, लाल और काली। तो जो भी आप किशमिश लेना सब फायदेमंद है, काली सबसे फायदेमंद होती है। तो किशमिश लेते समय एक ध्यान देना, हाथ में लेना, ऐसे मुट्ठी में दबाना। अगर एक में सारे किशमिश चिपक जा रहे हैं तो जान लीजिए इसमें केमिकल मिला है। जो किशमिश अलग अलग हो जाए उस किशमिश को लेना, ये भी पहचान करना। और जो बीज हमने बताया है, जैसे कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, ये जितने भी बीज हैं दोस्तों, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाले और एक खाने वाले। तो आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? किराने की दुकान पे मिलेगा। ये मिलता है ड्राई फ्रूट की दुकान पे, ये मिलेगा पंसारी के यहाँ जड़ी बूटी की दुकान पे। तो यहाँ पे लेना है, बीज भंडार से नहीं लेना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब सारे बीज आप खरीद के लाइए, लाने के बाद कितनी मात्रा में लेना है ये जान लेते हैं। अलसी का बीज लेना है 50 ग्राम, कद्दू का बीज लेना है 50 ग्राम, सूरजमुखी का 50 ग्राम, तरबूज का बीज 50 ग्राम, सफेद तिल 50 ग्राम, गोंद आपको 100 ग्राम लेना है, खरबूज का बीज 50 ग्राम, किशमिश 200 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, खसखस 25 ग्राम, मखाना 200 ग्राम, हरी इलायची 10 ग्राम, मूंगफली का दाना 200 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, गुड़ लेना है, देसी गुड़ 1 किलो। अब दोस्तों इसमें जो अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, सफेद तिल है, इस सबको हल्का हल्का भून लेना है। गोंद को भी भुना जाएगा, फूल आता है, जब गोंद को आप भुनेंगे ये फूल के बड़ा सा हो जाएगा। और दोस्तों खरबूज का बीज भुनना है, किशमिश नहीं भुनना है, बादाम को हल्का सा भून लेना है, खसखस को हल्का सा भुनना है, मखाने को भी भुनना है, हरी इलायची को भी भुनना है, मूंगफली को भुनना है। ये सारी चीजें आप किसमें भुनेंगे? देसी घी में। देसी घी में भून लेना है। भूनने के बाद आप इसे चाहें तो ऐसे बांध सकते हैं, नहीं तो इसको हल्का सा आप इसे पाउडर टाइप में बना सकते हैं। तो जैसे आपको इच्छा हो उस टाइप कर सकते हैं। अब आप लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में दोस्तों आपको डाल देना है 250 ग्राम घी। घी डालने के बाद अब उसी में 1 किलो गुड़ आप डाल दीजिए। 1 किलो गुड़ डालने के बाद वो जैसे एक चशनी बन जाती है, जैसे गुड़ घर में बनता है कढ़ाई में गुड़ बनाने के लिए, वैसे चशनी बन जाएगी। फिर आप चेक करना गुड़ बांधने लायक हो गया। माताएं बहनें सब जानती हैं, बस आपको सामान लाना है। तो उसी तरह से इसे लाने के बाद इसका लड्डू बना लेना है। सारी चीजें उसी में डाल के आप लड्डू बना के आप रख लीजिए। अब शुरुआत हो गई ठंडी के, पूरा ठंडी के महीने में जैसे हमने पहले बताया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीना आप 1-1 लड्डू रोज सुबह खाली पेट खाइए। रोज सुबह 1-1 लड्डू खा सकते हैं या 2-2 लड्डू खा सकते हैं। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे आप जिम में जा रहे हैं, कहीं कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या खेती किसानी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपकी उम्र अभी 40 से 50 साल के बीच में या 50 साल के नीचे है, तो खूब मेहनत कर रहे हैं, तो आप 1-1 लड्डू सुबह शाम खाइए। सुबह खाली पेट खाइए, शाम को 5 से 6 बजे आप खाली पेट रहते तब खाइए, सुबह शाम खाली पेट। अगर आपको
दोस्तों ऐसे खा सकते हैं, कोई दूध की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे खाना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, लड्डू खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। ये लड्डू खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, लड्डू खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। आप पानी पिएंगे तो गैस एसिडिटी बनेगी। एक बात को हमेशा याद रखना, आराम से बैठ के चबा चबा के खाना। आप 21 दिन बाद देखेंगे कि आपके शरीर में एक ऐसा बदलाव आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। कोई छोटी मोटी जितनी बीमारियां बताएं, अगर बीमारियां हैं धीरे धीरे 2-3 महीना में क्योर हो जाएगी, क्योंकि ये हर प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ लड्डू है, इसलिए अमृत वाला लड्डू दोस्तों। और इसे 4 महीना खाइए, फिर आप मत खाइए। आप खाना चाहे तो गर्मी में भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मी में जब खाइएगा तो एक ही लड्डू खाइएगा और लगातार मत खाइएगा। जैसे 3 महीना खा के फिर 10-5 दिन रुक जाइए, फिर 3 महीना खाइए, फिर 10-5 दिन रुक जाइए। इस तरह से इस लड्डू को खाएंगे तो दोस्तों आप कभी आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं। अब लड्डू छोटे बच्चे जो है, आप सब बच्चे खा सकते हैं, तो उसी हिसाब से कम उनको दीजिएगा, नहीं तो मीठा जान के बड़ा बढ़िया लगेगा तो और खाते चले जाएंगे। उस हिसाब से आप खा सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। एकदम बीमारियों से बचाएगा आपको, शरीर में कोई दर्द नहीं होने देगा, क्योंकि सभी तरह के प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। तो दोस्तों ये वीडियो आप अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। ये सुरक्षा वाले लड्डू सब बनाएं, अपना खाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें। और दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए हमने जैसे कहा, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे बैलेंस करके रख दीजिए, इसे बढ़ने मत देना। अब इसको वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उसे आप मत खाइए। इस चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों, वीडियो देख लीजिएगा, वो चीजें खाना छोड़ दीजिए। और डेली रूटीन में आप 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे जो सुबह का समय है, 5 बजे उठने के बाद आप 5 से 7 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। इसे कभी स्किप मत करना, आपको शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। इसी तरह से स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेने के लिए, भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।